हेलो एवरीवन, मैं आज फिर से आपको बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022 इस ईयर का जो टेस्ट पेपर है बीबी कुंदू डब्ल्यूई बोर्ड क्लास 12 का पेज नंबर 332 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। उसका मैं सम नंबर आपको देने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कैश फ्लो। बहुत जनों ने कमेंट किया था कि कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से मुझे कैश फ्लो देना पड़ा एडमिशन से पहले। नेक्स्ट वीडियो मेरा एडमिशन का आएगा इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से, तो ये 330 वाला भी पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे सम्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। और हाँ, इस कैश फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन जानने के लिए आप मेरा बासुंदत्ता का पार्ट 1 वीडियो सब देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन फॉर्मेट करेंट एसेट लायबिलिटी ये सब नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब मैंने अपलोड पहले ही कर दिया और सब कुछ डिटेल में बताया भी है। तो वो वीडियो सब आप सुनिएगा ध्यान से और पहला पार्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन सम पढ़ेंगे और सोल्यूशन देंगे। देखिए सम नंबर क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको कैलकुलेट करना है खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नहीं है। हो सकता है इस बार आपको कैश फ्लो से 2-3 सम्स आए, एक सिर्फ ऑपरेटिंग आएगा और एक पूरा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग सब कुछ आएगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट है आपका हैटो गॉले लिमिटेड का, ये है आपका डिप्रिसिएशन। नीचे में देखिए एडजस्टमेंट में भी दे दिया है। ऑपरेटिंग का आंसर है 90,000। तो चलिए सोल्यूशन चलते हैं। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन ये रहा। बीबी कुंदू है, टेस्ट पेपर है 2022, पेज नंबर 332, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सम नंबर 8 कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है। इन द बुक्स ऑफ हैटोकॉलिक लिमिटेड लिख लीजिएगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ खाली निकाल रहे हैं हम, पर्टिकुलर्स रुपीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले नेट प्रॉफिट का देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस 50 से 80 हो गया है, मतलब ये बढ़ गया है। आपको मैंने ये सब रूल बताए हुए हैं कि लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड होता है, घटेगा तो लेस, और इसका ठीक उल्टा, करेंट एसेट बढ़ेगा तो लेस और घटेगा तो ऐड। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस 50 से 80 हो गया, तो मतलब बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ा है तो ऐड ही होगा। तो ऐड में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बाहर में एकदम 30,000। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें तो आपको पता है जनरल रिजर्व, गुडविल, डिप्रिसिएशन सब लेते हैं, लेकिन वो सब है नहीं, सिर्फ डिप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन 50,000 है, वो आप ले लीजिएगा। डिप्रिसिएशन 50,000, और तो कुछ था नहीं, इसलिए उसको मैंने बाहर कर दिया। और डिप्रिसिएशन हो, लॉस हो, गुडविल रिटेन हो, मतलब कम हो जाना, ये सब ऐड होता है। एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ट्रांसफर फॉर जनरल रिजर्व, ये सब ऐड ही होता है। तो ये डिप्रिसिएशन आपका ऐड है, ठीक है। आपका ये फिर आपका कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, ये जो है इसमें देखिए हम लोगों ने, आप करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी हम लोग लेंगे, तो आपको पता ही है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का लिस्ट मैंने बताया ही है आपको, सब फर्स्ट पार्ट वीडियो मैंने अपने ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपका क्या है, बिल्डिंग मशीनरी, तो आपका फिक्स्ड एसेट है, ये नहीं लेंगे। स्टॉक डेटर लेंगे क्योंकि ये करेंट एसेट है। तो स्टॉक 70 से 80 हो गया, मतलब बढ़ गया है। बढ़ जाने से आपका 10,000 बढ़ जाने से क्या होगा, ऐड, क्योंकि करेंट एसेट लेस होगा, क्योंकि करेंट एसेट बढ़ने से लेस होता है, तो इसलिए लेस। स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है इसीलिए 10,000 से लेस, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा। डेटर आपका कम हो गया है, इसीलिए ऐड होगा, डिक्रीज़ हुआ है 10,000 से। यहाँ पे देखिए कैश और बैंक तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब हमारा लास्ट में लिया जाता था फाइनेंसिंग के बाद, जो कि यहाँ पे बनाना ही नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से 10,000 से 5,000 कम हो गया, तो कम हो जाने से ऐड होता है 5,000 से, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है। अब आ जाइए करेंट लायबिलिटी में। शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है, पीएल आपने ले लिया, बैंक लोन आप नहीं लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी फाइनेंसिंग में ही है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल लीजिएगा, क्योंकि ये करेंट लायबिलिटी है। तो करेंट लायबिलिटी 80 से 90 हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब ऐड होगा। बिल्स पेबल कम हो गया, मतलब लेस होगा। तो ये क्रेडिटर बढ़ गया है तो ऐड हुआ है 10,000, और बिल्स पेबल कम हो गया है, इसीलिए ये लेस होगा 5,000। और कैसे निकालेंगे पता ही है ना, माइनस करके निकाला जाता है। और एक बार यहाँ ऊपर देख लीजिएगा, 19 पहले है 20, मतलब कभी कभार क्या करता है 2020 पहले फिर 19, मतलब
जो करेंट ईयर है वो आपका इधर दे देता है, तो वो आप देख लीजिएगा कि 1920 मतलब इस तरह से है कि थोड़ा उल्टा भी दे देता है। तो आप कभी भूल से ही यहाँ पे 20 रहता और यहाँ 19 रहता, तो आप तो उसी हिसाब से देखते कि यहाँ बढ़ा नहीं है घटा, तो लास्ट ईयर जो है आपका वो हो जाएगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो देख लीजिएगा कि सीरियल वाइज सही है कि नहीं, 19 फिर 20, तो मतलब नेक्स्ट ईयर हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो आप पहले से डेट चेक कर लीजिएगा। ये हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे 30,000 था, यहाँ 50,000 ये भी ऐड ही था, तो 50 30 80,000 हुआ। 80,000 में यहाँ पे देखिए 10 5 10 25,000, 25,000 में ये 10 5 जो 15,000 है नेगेटिव है, तो ये 15,000 माइनस हुआ, तो आपका 10,000 ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। 10,000 है, 10,000 और ये 50 और ये 90,000 हो गया। ये लाइन मैंने नहीं ड्रॉ कर दिया, आप लोगों ने मत ड्रॉ कीजिएगा, ये भूल से हुआ है। 90,000 यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 90,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का सम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रहा सम। अब मैं जाऊंगी इसी मॉडल पेपर का एडमिशन दूँगी, वो थोड़ा टफ़ है, तो वो मैं क्योंकि मुझे कमेंट आया था पहले कैश फ्लो के लिए, इसलिए मैं कैश फ्लो दी हूँ। अब मैं एडमिशन दे दूँगी आप लोगों को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में जाएंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।